नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में इंदौर के डॉक्टर अजय पारेख बता रहे हैं कि कैसे कोरोना महामारी के इस दौर में आप अपना ख्याल रखें, कैसे कोरोना को हराएं। आइए उनको सुनते हैं। जिस तरह से हम अभी दूसरी लहर से पूर्ण रूप से बाहर तो नहीं आए, लेकिन 90-95% बाहर आ चुके हैं और पूरे देश में ही नए केसेस की संख्या बहुत कम हो गई है। तो अभी ये एक सुखद समाचार है। जहां तक तीसरी लहर का सवाल है, जैसा कि बाहर के देशों से खबरें आ रही है कि ब्रिटेन है या साउथ अफ्रीका है या दूसरे अन्य देश हैं जहां पे अभी वापस से तीसरी लहर आ गई और तीसरी लहर के तहत नंबर ऑफ केसेस फिर से बढ़ने लग गए। तो जब दूसरे देशों में बढ़े तो हमें भी पूरी एहतियात रखना पड़ेगी कि हमारे यहाँ भी सेम सिचुएशन आ सकती है, तो उससे बचाव करने का रास्ता पहले से ही ढूंढ के रखना होगा। अभी तक हम सारे मापदंड अपना रहे थे कि मास्क पहनना जरूरी है, बार बार हाथ को धोना जरूरी है और एक सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। एज इट इज इसको फॉलो किया जाए, प्लस मास लेवल पे वैक्सीनेशन किया जाए, क्योंकि अभी दुनिया में एक अमेरिका ही ऐसा देश है जहां पे बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन किया और वहां पे अभी बहुत ज्यादा केसेस नहीं बढ़े हैं। उन्होंने मास्क भी हटा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत केसेस नहीं बढ़े। तो अधिक से अधिक संख्या में लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए। बच्चों में भी यही सारे पैरामीटर्स तो सेम ही रहेंगे और किसी भी तरह के लक्षण आने पर, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं और तुरंत सबसे पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट कराएं, ताकि उस बच्चे से दूसरे बच्चों को या दूसरे घर के लोगों को इन्फेक्शन नहीं फैले, ताकि बीमारी को काबू में लाया जा सके। बुजुर्गों का भी यही है कि उन्हें अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने और मास लेवल पे वैक्सीनेशन। दोनों डोज लगने के बाद ऐसा पाया गया है कि जिन व्यक्तियों को दोनों डोज लगे उन्हें या तो कोविड का इन्फेक्शन नहीं होता है या होता भी है तो माइल्ड सा होता है। बहुत गंभीर रूप से बीमार वो नहीं होते हैं। अभी तक की जो स्टडीज बोल रही है, अगर उसको सच माने तो वैक्सीनेशन कराना चाहिए अधिक से अधिक लोगों को। अब वायरस का म्यूटेशन तो किसी भी देश के या किसी भी हेल्थ केयर के हाथ में नहीं है कि उसको रोक पाए, पर वायरस का जो म्यूटेंट डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसकी की अभी बहुत चर्चा हो रही है, अभी जो ब्रिटेन से स्टडी आई है उसमें उनका कहना है कि वो वायरस फैलता तो तेजी से है, लेकिन उतनी गंभीर बीमारी नहीं पैदा कर रहा है। तो जिन लोगों को भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से इन्फेक्शन हुआ है वो गंभीर रूप से बीमार नहीं हुए, इसलिए उनमें से बहुत कम परसेंटेज लोगों को भर्ती की आवश्यकता पड़ी। लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन तो साल भर बाद ही पता लग सकेगी कि कितने लोगों को वैक्सीन लगा, कितने लोगों को वैक्सीन लगने के बाद कोविड-19 हुआ या नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली तो अभी कह पाना मुश्किल है किसी भी देश के लिए या किसी भी वैक्सीन निर्माता के लिए। लेकिन अभी तक जो डाटा आ रहा है उसमें 85-95% प्रोटेक्शन का वो क्लेम कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अपनी जनरल इम्यूनिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, रेगुलर व्यायाम करें, पौष्टिक खाना खाए। अगर उसको डायबिटीज है तो वो इंश्योर करे कि उसकी डायबिटीज प्रॉपरली कंट्रोल में रहे। तीसरी, जब उसको कोविड हो जाता है या कोई भी गंभीर बीमारी होती है तो उस वक्त अधिक मात्रा में स्टीरॉयड का उपयोग न हो, उसका ध्यान रखना होगा उसे। प्लस अगर वो बहुत हाई रिस्क पे है म्यूकोरमाइकोसिस होने के या और कोई तरह के फंगल इन्फेक्शन होने के, तो वो पहले से कुछ प्रोफाइलेक्टिक एंटीफंगल ट्रीटमेंट भी ले सकता है ताकि फंगस ग्रो ना हो। आजकल के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।